हेलो माय डियर स्टूडेंट, चले हम आज अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सप्लीमेंट्री जीन्स पर चले जाते हैं। जैसा कि आप पिछले जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस की है इंटर जीन इंटरेक्शंस, जिसमें आप लोगों ने देखा है कि वहाँ पर क्या होता है कि दो जीन्स या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट जीन जो है, अगर चाहे वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर भी हो सकते हैं, वहाँ से वो एक कैरेक्टर का जो एक्सप्रेशन है उस पर इफेक्ट करते हैं। ये ज़रूरी नहीं, यहाँ पर ये अलील नहीं है, बल्कि कोई भी इंडिपेंडेंट जीन है जो एक अलील के एक्सप्रेशन को, यानी एक अलील जो एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, उसके एक्सप्रेशन को, उस एक्सप्रेशन को ये इनहिबिट कर सकते हैं या उसको ये डाइल्यूट कर सकते हैं या उसको ये मस्क या चेंज कर सकते हैं। तो ये इंटरजीनिक या नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस है, जिसमें हमने सेवरल टाइप्स देखे हैं। एपिस्टेसिस है, सप्लीमेंट्री जीन्स है, फिर कंप्लीमेंट्री जीन्स, सुप्रेसर या इनहिबिटर जीन्स, इनकोलैबोरेटिव जीन्स, डुप्लीकेट या एडिटिव या पॉलीमेरिक जीन्स जिनको हम कहते हैं, वो है इसके डिफरेंट टाइप्स। तो उसके बाद हमने पहला टाइप उसमें पढ़ा है कल, जो एपिस्टेसिस पढ़ा है। तो एपिस्टेसिस में क्या देखा हमने कि यहाँ पर ऐसा होता है कि एक फिनोटाइप जो है उसको सप्रेस किया जाता है, यानी उसकी जो एक कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप जो इसकी एक्सप्रेशन है, कोई जीन जो है वो नॉन एलिलिक जीन होता है जो कि उसको इफेक्ट कर देता है। यानी हम कहेंगे कि एपिस्टेसिस जो है इट इज़ द सप्रेशन ऑफ जीन ऑन वन लोकस, हम कहेंगे इन क्रोमोसोम बाय ए जीन एट सम अदर लोकस, यानी कोई दूर का जीन जो है, जो हम कहेंगे कि इसकी किसी रिश्तेदारी में नहीं आता है तो वो इसके एक्सप्रेशन पर इफेक्ट कर देता है, उसको चेंज कर देता है। बैटसन ने कंसेप्ट दिया है। तो यहाँ पर जो है ना, दो टाइप की जीन है इस जीन इंटरेक्शन में, यानी जीन्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है तो दो है। एक वो जीन है जो मास्क यानी इनहिबिट इफेक्ट को करता है, उसको एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं। दूसरा वो जीन है जो बेचारा सुप्रेस हो जाता है या जो इफेक्टेड होता है। एक वो है जो इफेक्ट कर लेता है, जो इनहिबिट या मास्क कर देता है दूसरी जीन को, उसको एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं। और जो इफेक्टिव होता है, यानी इफेक्टेड जो होता है या जिसको मस्क किया जाता है, उसको हाइपोस्टेटिक जीन हम बोलते हैं। तो इसी तरह एपिस्टेसिस के दो टाइप्स हमने देखे हैं, डोमिनेंट है, रिसेसिव है। तो डोमिनेंट के अंदर जब हम देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ डोमिनेंट के अंदर जो रेशियो बनता है F2 का, वो 12:3:1 का बन जाता है। तो डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या होता है, हियर द अलील सुप्रेसेस एक्सप्रेशन ऑफ नॉन एलिलिक जीन वेदर द लेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। यहाँ पर डोमिनेंट एलील जो है वो क्या करता है कि नॉन एलिलिक जीन जो है उसके एक्सप्रेशन को वो दबा लेता है। ये उसमें ये मैटर नहीं करता है कि जिसके ऊपर वो इफेक्ट करता है ये डोमिनेंट जीन, क्या वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, वो चीज़ नहीं है, बल्कि कोई भी चाहे डोमिनेंट या रिसेसिव है, उसकी जो एक्सप्रेशन होती है तो उसको वो इफेक्ट कर देता है। जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे हैं, जैसे कुकुरबिटा पीपू के अंदर जब हमने देखा है कि यहाँ पर 12 वाइट है, 3 येलो है और 1 ग्रीन, दैट मीन्स द रेशियो इज 12:3:1। ये डोमिनेंट एपिस्टेसिस का रेशियो है, 12:3:1। इसी तरह जो दूसरा है इसका टाइप रिसेसिव एपिस्टेसिस जो है, उसका 9:3:4, 9:3:4 F2 ये रेशियो बन जाता है। तो क्या है कि रिसेसिव एपिस्टेसिस में क्या होता है कि यहाँ पर एक एपिस्टेटिक जीन जो है वो नॉन एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को दबा लेता है, मगर कब, जब ये होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में हो। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि नॉन एलिलिक जीन जो है वो रिसेसिव स्टेट में होना चाहिए, होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट में। तो उसके बाद उसके एक्सप्रेशन को दबा लेता है, जबकि डोमिनेंट के अंदर चाहे डोमिनेंट या रिसेसिव है, दोनों को वो मसा करता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ रिसेसिव होमोजाइगस रिसेसिव स्टेट को वो दबा लेता है। इसमें जैसे एग्जांपल्स हम देते हैं, ओनियन की एग्जांपल देते हैं, या इसे कोट कलर इन माइस देते हैं, जहाँ पर रेशियो जो है 9:3:4 ये रिसेसिव एपिस्टेसिस का है। तो हमने एपिस्टेसिस
के बारे में कल तफसीलन बात की है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टाइप है दैट दोज आर द सप्लीमेंट्री जीन्स। अब देखिए भाई सप्लीमेंट्री जीन क्या है। सप्लीमेंट्री जीन क्या होता है कि ये एक दूसरी इंटरेक्शन है, एक दूसरी रिलेशनशिप बन जाती है, एक दूसरा रिजल्ट आता है जब दो नॉन एलीलिक जीन जो है जब वो किसी एलीलिक या किसी और जीन के उसके एक्सप्रेशन को मस कर देते हैं तो रिजल्ट निकलता है 9:3:4 इसका डाइहाइब्रिड रेशियो है। सो इन केस ऑफ सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन टू नॉन एलीलिक जीन पेयर्स control the phenotypic expression of a trait, but the dominant gene of one pair expresses itself only when the dominant gene of the other pair is present, whereas the dominant gene of the other pair is expressed even in absence of the dominant gene of the first pair. Thus supplementary gene interaction is. तो क्या है supplementary gene interaction? तो हम कहेंगे कि जैसे इनके इसमें क्या होता है, टू नॉन एलीलिक जीन पेयर दे कंट्रोल द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट। यहाँ पर जो कैरेक्टर इन क्वेश्चन है, जो जिस कैरेक्टर की हम बात को किसी भी कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है कि दो नॉन एलीलिक जीन पेयर्स जो है वो एक खास कैरेक्टर यानी ट्रेट जिसको बोलते हैं खास कैरेक्टर को वो उसके एक्सप्रेशन को वो कंट्रोल करते हैं। दो नॉन एलीलिक जीन पेयर्स एक कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, बट द डोमिनेंट जीन ऑफ वन पेयर, क्योंकि ये दो पेयर जीन्स हमारे पास है जो किसी कैरेक्टर को उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं, उसमें क्या है कि जो डोमिनेंट जीन पेयर है it expresses itself only when the dominant gene of the other pair is present। यानी एक पेयर का जो डोमिनेंट जीन है ये तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है जब दूसरी पेयर का भी डोमिनेंट जीन प्रेजेंट हो। यानी जब उसमें भी डोमिनेंट है इसमें भी डोमिनेंट है तब ये अपने आप को दिखाता एक्सप्रेस कर पाता है। Whereas the dominant gene of the other pair is expressed even in absence of the dominant gene of the first pair। अब जो दूसरी पेयर के अंदर डोमिनेंट जीन है वो किसी भी सूरत में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, वो ये मैटर नहीं करता है कि फर्स्ट पेयर के अंदर उसका डोमिनेंट जीन है या रिसेसिव जीन। यानी पहली पेयर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई पेयर है पी कैपिटल पी स्मॉल पी, अब हमारे पास जो है ना ये पहली जनरेशन में कैपिटल पी तो डोमिनेंट आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि दूसरे एक पेयर पी हो गई, दूसरे को फॉर एग्जांपल हम एक्स कह सकते हैं, एक कैपिटल एक स्मॉल। यानी पहली पेयर में जब वो पी जीन प्रेजेंट हो जो है उसका जिस चीज को वो कंट्रोल करता है वो तब उस चीज को एक्सप्रेस कर पाएगा जब दूसरी पेयर का फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्स मौजूद हो। जब वो भी डोमिनेंट ये भी दूसरी पहली पेयर का भी डोमिनेंट दूसरी का भी डोमिनेंट, जब दोनों डोमिनेंट मौजूद हो तब एक्सप्रेशन दे सकता है पहला डोमिनेंट वाला। अलबत्ता दूसरी पेयर का जो डोमिनेंट है फॉर एग्जांपल जो आपने अभी लिया है कैपिटल एक्स, वो अपने आप को जाहिर कर देता है, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि पहली पेयर के अंदर डोमिनेंट मौजूद है या नहीं है, लेकिन पहले कंडीशन में पहले पेयर के डोमिनेंट के लिए दूसरी पेयर का डोमिनेंट जरूरी है, जबकि दूसरे केस में हम कह सकते हैं कि दूसरे पेयर का डोमिनेंट जो है उसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि फर्स्ट पेयर के अंदर ये डोमिनेंट है या नहीं है। Thus we can say supplementary gene interaction is the interaction किसके दरमियान बिटवीन टू जीन पेयर्स, दो जीन पेयर्स के दरमियान। वन डोमिनेंट जीन प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट एंड सेकंड डोमिनेंट जीन चेंजेस द एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट वन। यानी हम शॉर्ट में ये कहते हैं, निचोड़ इसका ये निकलता है कि ये जो सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है ये जीन्स के दरमियान इंटरेक्शन है, दो जीन पेयर्स के दरमियान रिलेशन है या इंटरेक्शन है। क्या होता है कि वन डोमिनेंट जीन जो है
इट प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट, अपना इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है, ये अपना इफेक्ट जाहिर करता है, ये अपने आप को मनवाता है, दिखाता है। एंड सेकंड डोमिनेंट जीन, जो दूसरी पेयर का डोमिनेंट जीन है, दैट चेंज द एक्सप्रेशन ऑफ द फर्स्ट वन, वो पहली जो जीन पेयर है उसका जो डोमिनेंट है उसके एक्सप्रेशन को ये चेंज कर देता है। सो दूसरा जो है वो पहले डोमिनेंट जीन, पहली पेयर जो है उसके एक्सप्रेशन को चेंज कर देता है, और पहला जो है, जो पहला डोमिनेंट जीन है, ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ये अपने आप को खुद दिखाता है। पहली जीन पेयर वो अपना इफेक्ट दिखाता है, लेकिन दूसरी जीन पेयर जो है वो इतना ताकत रखती है कि पहले का एक्सप्रेशन वो चेंज कर देती है, जिसको हम सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बोलते हैं। इन माइस एंड गिनीज पिग्स द कोट कलर इज कंट्रोल्ड बाय टू डोमिनेंट जीन्स ए एंड सी। अब आप माइस या गिनीज पिग की एग्जांपल लीजिए, उनका जो कोट कलर है, बाहर जो हेयर कलर या चमड़ी जो उनकी है, उसका कलर जो है ना, दो डोमिनेंट जीन्स को कंट्रोल करते हैं, ए और सी। ब्लैक माइस पोजेसेस जीन फॉर ब्लैक कलर। आप देखिए ब्लैक माइस जो है उसको ब्लैक कलर के लिए एक जीन होना चाहिए या है, दैट इज अ कैपिटल सी, बट लेक द सप्लीमेंट्री जीन ए, लेकिन ए जीन नहीं है, जिसकी उसको मदद भी चाहिए, वो जीन मौजूद नहीं है, which along with C gene produce agouti color। अब ये A जी जो है, ये A C के साथ मिलकर agouti कलर पैदा करता है, यानी ये माइस जो है ये ब्लैक पैदा नहीं होता है, बल्कि ये agouti कलर का होता है। इन जीन फॉर ब्लैक कलर, इफ जीन फॉर ब्लैक कलर C is absent, अगर ये ब्लैक कलर के लिए जो रेस्पॉन्सिबल सी जीन है, अगर ये मौजूद नहीं है, अगर एब्सेंट है, जीन फॉर agouti इज अनएबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, तो ए जीन जो है, जो agouti कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जो agouti कलर को क्या है कि उसको एक्सप्रेस कर देता है, वो इन एब्सेंस ऑफ सी वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। सो ए के लिए जरूरी है कि जब वो अपना एक्सप्रेशन दे दे, उसको सी साथ होना चाहिए। हियर ये देखिए CCA और यहाँ पर CCA स्मॉल, ये agouti कलर है, ये अल्बिनो है, और जब अल्बिनो और agouti को हम क्रॉस करते हैं, हमें ग्रे कलर के माइस मिलते हैं। ये कोट कलर इन माइस या गिनीज पी, दोनों के अंदर आप देखिए कि जब हम पेरेंट जो हमारे पास है agouti और अल्बिनो पेरेंट्स है, जब उनका हम क्रॉस करते हैं तो हमें ग्रे कलर के मिलते हैं, यानी इनका कोट कलर जो माइस एंड गिनीज पी का वो ग्रे कलर होगा। सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, F1 जनरेशन। अब इसमें सेल्फिंग कीजिए, क्रॉसिंग जब होती है, ये हमारे पास डाइहाइब्रिड का ये टेबल है, रिजल्ट है। इसमें हमने देखा कि agouti 9 है, ब्लैक 3 है और अल्बिनो 4 है, दैट 9:3:4। So the ratio of complementary gene interaction is 9:3:4। यहाँ पर जब हमने ग्रेश जो हमारे पास agouti और अल्बिनो जो है उनका जो हमारे पास प्रोडक्ट ग्रेश टाइप का निकला है, ग्रेविश, तो जब हम उनको क्रॉस करते, दो ग्रे कलर के इन गिनीज पी माइस को क्रॉस करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास जो है, ये हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स है जो आप देखते हैं। और लास्ट पर आपने क्या देखा कि agouti जो है वो 9 है इसके अंदर, यानी सी और ए जहाँ पर साथ साथ मौजूद है, दोनों कैपिटल फॉर्म में, वो 9 है। उसके बाद ब्लैक में क्या है कि ब्लैक में आपने देखा कि सी कैपिटल होना चाहिए, वो जरूरी है, बाकी कैसा भी हो दैट इज सेकेंडरी वन। सो सी जब एक डोमिनेंट स्टेज में मिलता है आपको, तो वो ब्लैक कलर देता है, 3 ब्लैक कलर्स है। उसके बाद अल्बिनो हो, तो अल्बिनो जो एक पेरेंट भी था, तो इसमें जरूरी है कि उसमें सेकंड का
डोमिनेंट जीन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ए जो है ये डोमिनेंट है, ये ए भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट, और यहाँ भी आप देखिए कि ये इसके अंदर सी जो है वो डोमिनेंट है। तो इस तरह अल्बिनो जो है वो 4 हमारे पास मौजूद है। तो ऐसी कंडीशंस को हम, या ऐसे रेशियोज जो 9:3:4 है, इनको कंप्लीमेंट्री जीन एक्शन कहा जाता है। सो दिस कंप्लीमेंट्री जीन जो हमने अभी देखे हैं इसके अंदर, सप्लीमेंट्री जीन्स, तो ये सप्लीमेंट्री जीन्स हमारे पास थे जिस पर हमने बात की है। तो इंशाल्लाह कल हम आगे इसकी जो दूसरी एक फॉर्म जो है हम कहेंगे, या दूसरी जो जीन इंटरेक्शन है, दैट इज द कंप्लीमेंट्री जीन्स, जहां पर रेशो 9:7 का है, जबकि सप्लीमेंट्री के अंदर ये 9:3:4 है। तो यहाँ 2 ही टाइप के ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं। तो इसके बारे में हम कल इंशाल्लाह बात कर लेंगे। थैंक्स।